वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉर्ट्स, यानी कि हम एग्जाम पढ़ेंगे फॉर्ट्स की, और उसका मैं पहले आपको निशान लगवाऊंगी और फिर उसके बाद उसकी हम रीडिंग भी करेंगे और समझेंगे भी। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 पर आए, वहाँ पर देखें लिखा हुआ है फॉर्ट्स एंड देयर टाइप्स। तो उसमें सबसे पहले हम निशान लगाएंगे फर्स्ट लाइन से बिग क्रैक्स, यहाँ से लेकर तो ये लाइन यहाँ तक एज फॉर्ट्स, यहाँ तक निशान लगाएं। उसके बाद पेज नंबर 5 पर आए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऊपर आप हेडिंग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्ट्स, ये लिख लीजिएगा। अगर ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, इसी तरह से आप नंबर 1 करें नॉर्मल फॉर्ट, यहाँ से स्टार्ट करें। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म फॉर्ट, ये भी सारा लिखा जाएगा, और रिवर्स फॉर्ट, यहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ये लाइन लिखनी स्टार्ट करनी है। बिग क्रैक्स और क्लेफ्ट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज फॉल्ट्स। बिग क्रैक्स यानी कि बड़ी दरारें या शगाफ, और या क्लेफ्ट्स, क्लेफ्ट्स भी इसी मानों में ही आता है, दरारों में या शगाफ पड़ जाने के मानों में ही आता है। इन द अर्थ क्रस्ट, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्रस्ट जो है उससे मुराद होता है ज़मीन की बैरूनी सतह, ऊपर वाली सतह, उस पर जब बड़ी बड़ी दरारें या शगाफ पड़ते हैं, आर नाउन जाने जाते हैं एज फॉल्ट्स, यानी उनको फॉल्ट्स कहा जाता है। इसके बाद आप टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, ये आप हेडिंग देंगे, और उसके बाद आप फर्स्ट इसी तरह से आपने लिखकर नॉर्मल फॉल्ट आपने उसकी हेडिंग बनानी है। और हम ये समझेंगे अब इन नॉर्मल फॉल्ट में पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट, यानी ज़मीन का जो बैरूनी ऊपर वाली जो तय है, मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वो एक दूसरे की मुखालिफ समत में वो मूव करती है, हरकत करती हैं, ड्यू टू, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ अपर लेयर्स, ऊपर वाली जो उसकी तहें हैं, जो तब्दीली पैदा होती है, यानी कि ऑपोजिट साइड में हरकत करने की वजह से जो तब्दीली अपर लेयर्स में होती है, लावा कम्स आउट थ्रू द वीक पॉइंट्स, कमज़ोर हिस्सों से, यानी कमज़ोर हिस्सों से लावा जो है, यानी जो आतिशफशा के जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर से जो लावा निकलता है, वो कम्स टू आउट थ्रू, यानी वहाँ से बाहर निकलना, वीक पॉइंट्स कमज़ोर हिस्सों से निकलना ऑफ अर्थ, ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों से बाहर निकलना शुरू कर देता है। एंड वॉल्केनिक eruption अकर्स, वॉल्केनिक यानी आतिशफशानी का eruption, फट पड़ने का जो अमल है, अकर्स शुरू हो जाता है, यानी आतिशफशां पहाड़ों से लावा निकलने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। सेकंड उसकी टाइप है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, व्हेन पीसेस ऑफ पीसेस यानी टुकड़े ऑफ प्लेट्स के जो टुकड़े हैं मूव, ये भी प्लेट्स के वो टुकड़े हैं, यानी ज़मीन की बात हो रही है, क्रस्ट की, यानी ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्रस्ट जिसे कहा जाता है, उसकी जब प्लेट्स हैं वो हरकत करती हैं। पहले तो अपोजिट साइड पर पहली टाइप में हरकत की थी, अब सेकंड में क्या करेंगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी आगे और पीछे हरकत करेंगी। दे रब अगेंस्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे, रब का मतलब होता है रगड़ खाना, यानी एक दूसरे के साथ, चूंकि वो आगे पीछे हरकत करेंगे तो एक दूसरे के साथ टकराएंगी, रगड़ खाएंगी। सच टाइप ऑफ फॉल्ट्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इस तरह की जो फॉल्ट्स होती है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहलाती हैं। इन दिस फॉल्ट नो पार्ट ऑफ अर्थ मूव्स अप और डाउन, यानी इस तरह के जब टाइप की जो फॉल्ट पड़ती है तो उसमें जो ज़मीन है वो मूव्स जो है वो करती है अप, ऊपर या नीचे। लास्ट इसकी टाइप है रिवर्स फॉल्ट अकर्स व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी रिवर्स फॉल्ट जो है वो अकर्स, वो शुरू होती है व्हेन प्लेट्स, यानी जो प्लेट्स उन्हीं को कहा जा रहा है, ज़मीन के क्रस्ट वाले हिस्से को, यानी वो बड़े बड़े जो हिस्से हैं जब मूव हरकत करते हैं टुवर्ड्स, नज़दीक आने के लिए, ईच अदर, यानी ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, देखें इसी तरह से ज़मीन की प्लेट्स हैं, बड़े बड़े हिस्से हैं, तो इनको प्लेट्स कहा जा रहा है। तो वो कह रहे तीसरे हिस्से में कह रहे हैं कि जब वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, ड्यू टू द प्रेशर, तो इस दबाव की वजह से बिटवीन प्लेट्स के दरमियान जो दबाव पड़ता है, अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़ले, एंड इरप्शन ऑफ वॉल्केनस अकर, और आतिशफशा पहाड़ों से लावा निकलने का अमल शुरू हो जाता है। यानी इनकी वजह से, इस किस्म की वजह से दो काम होते हैं ज़मीन पर, एक तो ज़लज़ले आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, दूसरे जो वोल्केनस यानी जो आतिशफशां के पहाड़ है उनमें से इरप्शन होता है किसका, लावे का। इन दिस वे
द प्लेट्स कम क्लोज टू ईच अदर, यानी इस तरीकाकार में जो प्लेट्स हैं यानी ज़मीन के जो ये प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। एंड यूजुअली और आमतौर पर माउंटेन्स आर फॉर्म, पहाड़ बनते हैं। तो आज आपने स्टूडेंट्स पढ़ा फॉल्ट्स और उसकी टाइप्स के बारे में। तो फॉल्ट्स की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि जो बिग क्रैक्स होती हैं, दरारें पड़ती हैं, शगाफ पड़ती हैं, किस पर, अर्थ क्रस्ट पर, तो वो क्या कहलाती है फॉल्ट्स। और इसकी 3 टाइप्स है, नॉर्मल, ट्रांसफॉर्म एंड रिवर्स फॉल। नॉर्मल में क्या है कि जो उसकी प्लेट्स हैं जो क्रस्ट की वो क्या करती हैं, ऑपोजिट साइड पर जब मूव करती हैं वो नॉर्मल कहलाती हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि वो जो प्लेट्स हैं क्रस्ट की वो आगे पीछे होती हैं, और रिवर्स में क्या होती है, एक दूसरे के करीब आती हैं। तो इन तीनों से जो मेन आपने बात सीखी है वो ये है कि अर्थक्वेक्स आते हैं, जो आतिशफशा के पहाड़ हैं, वोल्केनिक करप्शन अकर्स है, लावा वगैरह निकलता है, और तीसरा पहाड़ बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस सवाल को अपनी नोटबुक पर लिखना भी है, इसको याद भी करना है, और इस सवाल से मुतल्लिक अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।